अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। आज जो हम बात करने वाले हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी है कुवैत के हवाले से, जो कि आपके लिए ज़रूरी है क्योंकि ईद का टाइम जो है वो करीब आ चुका है। अगर आपका कोई भी कामकाज है तो वो जल्द से जल्द करें। पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करें और जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दें और लाइक करके हमारा हौसला अफजाई करें। कमेंट में अपनी राय बताएं। कोई भी परेशानी है वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, तो आपको कोई ना कोई सोल्यूशन दिया जाएगा। बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे, जैसे कि आपको मालूम है, अब ईद के जो दिन है वो बहुत कम रह गए हैं क्योंकि 16 तारीख को जो है जितनी भी अरबी कंट्रियाँ हैं सभी के अंदर ईद होने वाली है। तो 16 को पूरे तरीके से जो है वो कुवैत बंद रहेगा और जो भी बड़े बड़े ऑफिस वगैरह, जो भी जैसे कि इंडियन एम्बेसी वगैरह, तो इस तरीके से आपने कोई भी कामकाज कराना है तो उससे पहले पहले कराएं। हालांकि ये जो चीज़ है 16 को नहीं बल्कि जुम्मे के दिन से ही छुट्टियां पड़ जाएंगी और फिर यही छुट्टियां जो है 19 तारीख तक रहेंगी। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो लगभग पूरा एक हफ्ता घूम फिर के आ जाएगा। तो अगर आपने कोई भी काम कराना है तो सिर्फ आपके पास में जो है 1-2 दिन बाकी हैं। इन दिनों के अंदर जो है वो जल्द से जल्द अपना काम कराएं, नहीं तो आपको परेशानी हो जाएगी। और किसी भी तरीके से अगर आप छूट का फ़ायदा लेना चाहते हैं तो भी ले सकते हैं। इंडियन एम्बेसी में अगर कोई भी आपको मदद चाहिए, इमरजेंसी कोई मदद है तो आप ले सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं है। लेकिन आप जो है 16 को ले सकते हैं। बाकी दिनों में जो है इंडियन एम्बेसी खुली रहेगी, लेकिन और बाकी जो सर्विस वगैरह हैं वो पूरे तरीके से बंद रहेंगी। तो इस चीज़ का ध्यान दें। अगर किसी भी तरीके से आप कुवैत के अंदर रहते हैं, छूट का फ़ायदा लेना चाहते हैं, इंडियन एम्बेसी को कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, या फिर कोई भी ऐसा काम है जो अपना करना चाहते हैं, चाहे वो बैंक वगैरह का काम हो, तो जल्द से जल्द अपने काम को फ्री करें क्योंकि एक हफ्ते के लिए फिर ये सारी चीज़ जो है क्लोज हो जाएंगी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी कुछ लोगों को पकड़ा गया है जो कि इलेक्ट्रिशियन का काम करते थे, लेकिन इनका काम ये था, इनके रूम पर कॉपर के तार वगैरह काफ़ी ज़्यादा मिले हैं, जो पाइप वगैरह वो भी मिले हैं। ये क्या करते थे, कॉपर इधर उधर से लेकर आते थे, जमा कर रहे थे अपने रूम पे। इनको पकड़ा गया। अब इनसे पूछताछ वगैरह हो रही है और इनको हमेशा के लिए फिंगर करके इनको कुवैत से निकाल दिया जाएगा। तो अगर आप कोई भी कामकाज इस तरीके से कर रहे हैं तो सावधान रहें, सतर्क रहें और कोई भी इलीगल ऐसी एक्टिविटी ना करें जिससे आपको परेशानी हो या फिर किसी भी तरीके से आपको कुवैत से डिपोर्ट किया जा सके। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग जो है परेशानी में अभी जो है इस चीज़ का फ़ायदा नहीं ले रहे हैं। कुवैत में जो छूट चल रही है 17 तारीख तक, यानी कि ईद तक जो छूट है इसका फ़ायदा नहीं ले रहे हैं, लेकिन इसका सबसे बड़ा असर अभी आपको जो है ईद के बाद में देखने को मिलेगा क्योंकि कुवैत में जो भी लोग रहते हैं, अगर कोई कंपनी, कोई बंदा किसी भी तरीके से बंदे को, ऐसे जो बंदे हैं जो कि इलीगल हैं उनसे काम कराते हैं, चाहे वो 1 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए अपने पास में रखते हैं, तो ऐसे लोगों के ऊपर जेल होएगी और 600 KD का फाइन लगेगा। तो कोई भी कंपनी या कोई भी बंदा, कोई भी कफिल या कुवैती बंदा आपसे काम कराने के बारे में जब सोचेगा तो उसको ऊपर तक सोचना पड़ेगा। कहीं ऐसा नहीं है आपको पकड़ लिया किसी भी तरीके से तो आप पर भी जो है मुकदमे तो आप पर भी चलेगा, सारी चीज़ें होंगी, लेकिन जो बंदा लेके गया होगा उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी थी जो कि मैंने आप तक शेयर कर दी। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। ऐसे ही जानकारी के लिए साथ में जुड़े रहें। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।